तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तो ये जो स्वभाव में ना चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तेज बोलते हैं, ये भी आपका ठीक हो जाएगा जब आप ऐसा सात्विक भोजन लेंगे। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। बोलो, हो शक्तिशाली? हम्म? अरे बोलो तो सही, हाँ जी ना जी कुछ तो बोलो, ऑनलाइन वालों। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन फिर आ गया लेकिन नंबर वार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। ध्यान से सुनो, सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। वर्षा भी कैसे मिलता है? मुफ्त में ना। लौकिक में देख लो, माँ बाप कर्जा छोड़ गए या पैसा छोड़ गए, प्रॉपर्टी छोड़ गए, आपको वर्षे में मिल जाता है ना। कर्जा है तो चुकाते रहते हो ना, प्रॉपर्टी है तो एंजॉय करते रहते हो ना। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और वरदान मिल जाए उसमें भी कोई मेहनत नहीं है। अब इसी बात को सारा दिन विचार करो, मैं भगवान का वारिस हूं और मुझे वरदान मिला हुआ है, अभी बताइए मुझे और क्या चाहिए? सर्व शक्तियां, अब हमें वर्षे में क्या मिला है? सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, बाप 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 भी है और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। रटना नहीं है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्ति, महसूस करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्ति भव का वरदान देते हैं, लिख लो मोटा मोटा। कौन सा बाबा ने वरदान दिया? सर्वशक्ति भव। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही, एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। वर्षा भी मिला सर्व शक्तियों का और वरदान भी मिला शक्ति भव का। एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन अब लेकिन कहां आता है? धारण करने की शक्ति नंबर वन बना देती है। नंबर वार हम क्यों हैं? हमारी धारणा, धारणा में क्या क्या चीज है? धारणा में सबसे पहले है समझ। पहले तो मुझे समझ आए भगवान मुझे क्या दे रहा है, नंबर एक। दूसरा, मेरा उसमें निश्चय हो कि भगवान ने कहा है तुम सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्ति भव, निश्चय हो। फिर तीसरा क्या चाहिए? तीसरी चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा माना भाव हो, प्रेम हो। देखो बच्चे में भाव होता है ना, ये मेरा बच्चा है, भाव है। किसी को संतान नहीं होती है तो वो किसी दूसरे का बच्चा भी तो एडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो उसमें भाव आ जाता है, ये मेरा बच्चा है, भाव मेरा। जहां मेरा है, जहां भाव है, वहां प्यार। लौकिक में भाव और प्रेम उसको मोह में फंसाता है। भगवान में भाव और प्रेम श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान में मेरी इतनी श्रद्धा, मेरा बाप है, मैं उसका वारिस हूं, वो वरदाता है, मुझे वरदान मिला है, इतनी श्रद्धा हो, प्रेम हो, भाव हो। तो पहला चाहिए समझ, दूसरी चाहिए निश्चय, तीसरा चाहिए
श्रद्धा और प्रेम। और चौथा चाहिए, फिर मैं वो स्वरूप बनूं जो मुझे बाबा ने कहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्ति भव का वरदान मिला है, पर मैं सारा दिन गाना कौन सा गा रही हूं? हाय टांग में दर्द है, कमर में दर्द है। मेरा स्वरूप दर्द स्वरूप है, दर्द स्वरूप नहीं बनना है, शक्ति स्वरूप। जैसे कहीं बहुत दर्द होता है, आप दांत ठीक कराने जाते हैं, डॉक्टर सुन कर देता है ना, फिर वो कुछ भी करता है, आपको महसूस नहीं होता है। किसी का ऑपरेशन होता है, वो उसको इंजेक्शन लगा के सुन करता है, उनको महसूस नहीं होता है। जब हम स्वरूप बनते हैं तो स्वरूप है जो हमें लौकिक देहिक दुनिया की फीलिंग से सुन कर दे, तब कहेंगे स्वरूप। ऐसे नहीं, हाँ मैं शुद्ध आत्मा तो हूं, ऐसे सिर लटका के बैठी आत्मा, ये शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा एकदम खड़े हो जाओ, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। अभी जैसे जैसे सुन रहे हो ना, स्वरूप बन के सुनो, लिखना ना पड़े, बस यहां लिखा जाए, मुझे स्वरूप बनना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शक्तियों का पुंज हूं। तब हमारी धारणा, जब स्वरूप बनता है तब हमारी धारणा श्रेष्ठ। पर 1 मिनट नहीं, सारा दिन आज फुल अटेंशन रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शक्तियों का पुंज हूं हर घड़ी। ये स्मृति की बाबा कहता है बिंदी है, दुख दर्द से दूर होने का इंजेक्शन है, बस ये लगा ही रहे। तो बाबा ने यही कहा है, बाप सभी को, सुन लो ध्यान से, सदा और सर्वशक्तिवान बनाते हैं, सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। अगर चारों में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति, आत्मा और प्रकृति, प्रकृति कौन सी है? ये शरीर। आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। सुन लो भाई ध्यान से, क्या चाहिए? आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। सुनी कितनी गहरी बात है। यही कहते हैं ना हम, आत्मा पवित्र है तो उसको शरीर भी पवित्र मिलता है। अब अगर मैं हर घड़ी दुख स्वरूप, दर्द स्वरूप, ढीला ढाला स्वरूप, ऐसा मरने जैसा स्वरूप, तो मैं कौन सी आत्मा हूं? हूं शुद्ध? बिल्कुल नहीं। कितना भी कहो हम इतने साल से पवित्र रहते हैं, कहां गई पवित्रता की शक्ति? अपनी शक्ति को इमर्ज करके रखो। लेकिन हम बातों को पकड़ के रखते हैं, शक्तियों को छोड़ देते हैं। उनके मुख पर, अब ध्यान से सुनो, मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के
चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी भी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदली कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। अब कहेंगे ना, देखो बाबा ने कहा था कर्म भोग नहीं कर, कहते हैं हाँ बाबा तो ठीक कहता है, पर वो फील तो होता है ना। फील क्यों होता है? क्योंकि मैं देह अभिमान में हूं, देह भान में हूं। मैंने देह भान छोड़ा ही नहीं है, तो मुझे वही फील होगा। आप देख लो, बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ने लग जाते हैं। और बड़े गिर जाएं तो या मोच आ जाएगी या हड्डी टूट जाएगी। और कुछ नहीं, वैसे ही चोट है तो बस बेचारा ऐसे ही, हाय मैं तो गिर गई, उठेगा ही नहीं, कोई दूसरा आके उठाए। और बच्चे को पकड़ो ना, देख देख तेरे को चोट लगी है, खून भी आ गया है, भागता है, कहता नहीं मेरे दोस्त खेल रहे हैं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। क्योंकि उसको देह भान नहीं है। कर्म भोग के वर्णन के बदली कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बताऊं नहीं। जो निमित्त है, एक है उसको बताना, भाई मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी दवाई चाहिए। दवाई तो करेंगे, खाएंगे भी, लेकिन वो जो 10 लोगों को सुनाते हैं ना, वातावरण बनाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना क्यों नहीं खा रहे? तबीयत ठीक नहीं है। अरे कुछ तो खा लो, तबीयत ठीक नहीं है। और घर वाले बड़ी मनुहार करते रहेंगे, अच्छा खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, तबीयत ठीक नहीं हो, मुंह बना के खाएंगे। अब वो अंदर क्या गया बता दो मेरे को, अमृत गया कि जहर गया? ये तो हर भाई बहन का नियम होना चाहिए। आपका मूड सही नहीं है, मन सही नहीं है, खाने को नहीं खाना है। इसका मतलब ये भी नहीं आज मेरा मन ठीक नहीं है, सबको तो विचार चलता रहेगा, भाई बहन जी ने खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, अब 2 दिन मेरा मन ही ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। चलो मेरा मूड किसी भी कारण से अभी अपसेट हुआ भी, थोड़ा खराब है, तो अपने को ठीक करो ना। बाबा की मुरली पढ़ो, थोड़ा योग लगाओ, थोड़े अच्छे अच्छे बाबा के गीत सुनो, मन ठीक करके खुश करके खाना खाओ। हाथ गंदा हो जाता है तो धुलाई नहीं करते हो क्या? अभी अभी फ्रेश कपड़ा पहना, चाय गिर गई, चेंज नहीं करते हो क्या? अब सवेरे सवेरे मेरा तो दिल दिमाग हो गया खराब, कोई बात हो गई ऐसी, तो सारा दिन बस, अब आज मेरे को कुछ नहीं कहना, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, तो कौन करेगा ठंडा? हाँ, बर्फ की एक डली लाके सिर पे रख लो। तो बाबा ने कहा है, आज तो बाबा की जबरदस्त मुरली है भाई, वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से, अब यूज करो परिवर्तन की शक्ति, कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान बन, शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, शक्तियां मिली हुई है ना, बाबा ने सब शक्तियां दे दी। अब मुझे इस समय कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियों प्रमाण, सहन शक्ति। मान लीजिए सिर में दर्द है, अब बाय चांस घर में कोई गोली भी नहीं है, दुकान भी बंद है, डॉक्टर भी नहीं है, तो सहन करना पड़ेगा या नहीं? भाई चलो सिर में दर्द है, मंगवा लेते हैं, जरा दुकानें खुल जाएं, 9 बजे 10 बजे डॉक्टर आ जाए। और आज तो संडे है, कोई कोई डॉक्टर तो क्लिनिक खोलते ही नहीं, तो थोड़ी धैर्यता तो रखनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति, और दूसरी है समाने की शक्ति।
ऐसे नहीं, अभी तो गोली तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, अब क्या करूं, ऐसे नहीं करना। समाओ, समाने की शक्ति, और समाने की शक्ति प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ, दवाई का काम करती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, जिस समय जिस विधि से, परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति जैसा समय जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो, शक्तियों को, शक्तियों का वरदान का वर्षा मिला है ना भाई, आंख खोल के सुनो सब बाबा की मुरली को। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, और अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। दवाई का भी काम कर सकता, शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। वह सर्व शक्तियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। क्या कहा बाबा ने? और हम तो कोई भी बात होती है, स्थिति, परिस्थिति, बीमारी, हाँ, उसमें क्या बन जाते हो? बाबा कहता है वो तो आपकी कौन है? सेवाधारी। और हम भिखारी बन जाते हैं। कोई भी बात होगी, हाय क्या करूं, मेरे घर वाले नहीं मानते, हाय क्या करूं, मेरा तन ठीक नहीं है, हाय क्या करूं, मुझे बीमारी है, हाय क्या करूं, मेरा धंधा ठीक नहीं। अरे शक्तियों का प्रयोग करो। जब जिसको ऑर्डर करो, शक्ति को ऑर्डर करो, वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेंगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी कैसे चाहिए? कैसे चाहिए बताओ, कौन लेगा शक्तियों से काम? सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर, अब ये बात नोट करो, यहां नोट करो, यहां कॉपी में करो ना करो। तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। क्या कहा बाबा ने? अब हो गए सब सदा स्वस्थ। अपने मन बुद्धि को उठाओ, ऊपर उठाओ। अब ये ऐसी चीज नहीं है ना कि मैं ये जैसे गिलास उठा के यहां से यहां रख दूं। मन बुद्धि ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको यहां से उठा के अब यहां रख दूं, ऐसा नहीं है। उठाओ। माना ये जो दलदल में फंसा हुआ है ना, मन बुद्धि बहुत दलदल में फंसा हुआ है, आप महसूस करके देखिए। दलदल से निकलो। दलदल में जो एक बार फंस जाता है वो निकल नहीं सकता है। निकालने वाला भी जोरदार चाहिए, नहीं तो निकालने वाले को भी ले डूबता है। पक्का कर लो आज सारा दिन में। मान लो मुझे कमर में बहुत दर्द है, मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगी मुझे कमर में दर्द है। महसूस भी नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं दवाई नहीं खाऊंगी, दवाई खाऊंगी, लेकिन ये नहीं कहूंगी मुझे कमर में दर्द है।
और बाबा कैसे कैसे सहयोगी बना देता है, वो तो वंडर है जो हिम्मत से चलते हैं। सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। सुना कैसे? तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही भाई। आंखें खोल के सुनना जरा। हाँ, वरदानों की बौछार होने जा रही है। करते हैं ना भक्ति में वो कथा के, फिर लुटाते हैं। भगवान लुटा रहा है, लूट लो। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। सुना नहीं सुना? सदा स्वस्थ जीवन, वरदाता से सदा स्वस्थ भव। ऊपर बाबा ने क्या कहा था? सर्वशक्ति भव। सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है। लग जाओ आज। ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है, सर्वशक्ति भव। और फिर बाबा ने कहा सदा स्वस्थ भव। और अब परम टाइटल। टाइटल का नशा कितना रखते हैं आप देखिए। दुनिया को आप देखिए, कितना लौकिक दुनिया में स्थूल, बहुत नीचे कोई मिस इंडिया चुनी जाए, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। मिस इंडिया होता है, नहीं होता? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति भव का वरदान मुझे मिला हुआ है। इमर्ज करो इस शक्ति को। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। परम टाइटल, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। फिर और सुनो, ये परम टाइटल कैसा है? तो ये परमात्म टाइटल है। परम टाइटल माना परमात्म टाइटल है। कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सदा स्वस्थ भव। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अब लगे रहो इसमें। जब तक मुझे आज सारा दिन खुशी ना आ जाए, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। शक्ति आनी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। वरदान, बाबा ने ऊपर कहा था ना, आपको वर्षा और बाप, सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ।
हमें कौन सा वर्षा, कौन सा वरदान मिला है? सर्वशक्तिवान भव। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने की बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि ये शक्ति दे दो, हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। फिर से सुनो, इसलिए मालिक बन। किसका मालिक बनना? हाँ भाई, जवाब दो, नहीं तो लगता है आपको समझ नहीं आ रहा। सर्व शक्तियों का, उनका मालिक बनो, योग युक्त बन, सदा अभ्यासी। योग युक्त माना मैं अभ्यासी, मास्टर सर्वशक्तिवान। युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। कौन है हमारे सेवाधारी? हाँ भाई, अरे ये शक्तियां सेवाधारी हैं, तू कहां कर्म दे, अभी भी वहीं अटका हुआ देह में। बाबा ने इतना ऊपर उठा दिया, मेरे सेवाधारी। मेरी, अब मान लो मेरी कर्म इंद्रियां हैं, अब ये हाथ है, सिर है, और मेरे में शक्ति नहीं है उठने की। हाय कैसे? डॉक्टर कह रहा है बहन जी हाथ उठाओ तो सही, थोड़ी एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करो। नहीं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, कर्म इंद्री ठीक है, शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं है अंदर, आत्मिक शक्ति चाहिए। बहुत हिम्मत चाहिए। आप आज इस बात को गहराई से समझिए। चाहे आपका लौकिक परिवार है, चाहे आपका लौकिक धंधा है, चाहे अलौकिक जीवन है, मुझे हिम्मत, कौन सी हिम्मत? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हिम्मत नहीं, शांति, पवित्रता, सत्यता, ज्ञान, प्रेम, शक्तियां, आनंद, इसके आधार से चलना है। कोई कुछ भी कहे, मुझे प्रेम से स्नेह से चलना है। अब कोई कुछ कहता, हम भी दुनिया वालों की तरह जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ये क्या, ये सर्वशक्तिवान का लक्षण है? फिर कहते हैं थोड़ा तो आ ही जाता है। क्या आ जाता है? आप कहां पहुंच गए? उठाओ अपने को। घाटा पड़ गया, उठाओ, कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हुआ। मेरे को 10,000 किसी ने देना था, नहीं दिया, अच्छा हुआ। कह सकते हो अच्छा हुआ? भाई 10,000 आप मेरे से लेके गए, बहन जी कल दे देंगे, 1 महीना 6 महीना देने का नाम ही नहीं। भाई जी 10,000 देना था, बहन जी होगा तो दे देंगे। बहन जी भूल जाओ ना, अच्छा हुआ ले गया, मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया, अब दोबारा कभी नहीं आएगा मांगने। क्या विचार है? मेरा पूर्व जन्म का हिसाब था ना, मैंने भी उसका 10,000 मारा हुआ होगा। 10,000 नहीं मारा तो होगा, 100-200 ब्याज सहित लेके जाएगा ना मेरे से। लेकिन मेरा तो संकल्प हाय नहीं बहन जी, मैंने तो ये यज्ञ में करने के लिए रखा था, ये ले गया, दे नहीं रहा है। अरे छोड़ ना, भगवान तेरे को और देगा। अभी शिवरात्रि तक सब भाई विशेष, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ बहन जी आजकल तो धंधा ठीक नहीं रहता है, अभी आजकल मार्केट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सब भाई बहनें अपने घर में रोज सवेरे नहा धो के बाबा को भोग लगाओ, चाहे 2 अंगूर ही रखो। इतना तो सबके घर में होता है, नहीं होता है? इतना गरीब कोई नहीं है बाबा का बच्चा। आप एक केला रखो,
ऐसा नहीं है हलवा बनाओ, खीर बनाओ, सवेरे सवेरे कढ़ाई चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और खाना भी नहीं है, ना हलवा ना खीर। तन को ठीक रखना है ना, तो केले का भोग लगाओ, अंगूर का भोग लगाओ, एप्पल का भोग लगाओ, किन्नू का भोग लगाओ, बाबा को पहले भोग लगाओ, खुद भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ। आधा घंटा योग में बैठो, बस वो आधा घंटा मैं बाबा को ही देख रही हूं और कोई को नहीं, मैं बाबा बाबा बाबा। आधा घंटा बैठ के घर में भोग लगाओ। कोई आलसी है, सवेरे सवेरे नहीं जल्दी उठते हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए। भोग नहीं कहेंगे, क्लास में आए या आए नहीं जी आप क्लास में, बहन जी आपने कहा था ना भोग लगाना है, वो बहन जी के सिर पाप चढ़ा देता है। बहन जी आपने कहा था ना भोग लगाना है, तो फिर क्लास का टाइम हो जाता है, फिर मैं कैसे आऊं? तो क्लास करके जाके भोग लगाओ, मगर क्लास नहीं मिस करना, और या जल्दी उठो, नहा के लगाओ, अमृत वेला लगाओ, सबसे अच्छा है। अभी शिवरात्रि तक अपने घर में सब भाई बहनें भोग लगाओ, एक एप्पल का ही लगा दो। आपके घर में 10 जने हैं, काट के सबको दो थोड़ा, खुद भी बहुत प्यार से को बाबा को भोग। शिवरात्रि तक मेरा एक दिन शिव जी का व्रत नहीं रखना। ऑनलाइन वाले सब सुन रहे हैं, कोई तो अभी सुन रहे हैं, कोई बाद में सुनेंगे। सब बाबा को भोग लगाओ और अपनी दरिद्रता भगाओ। तो बाबा ने कहा, तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, इसलिए मालिक बन, योग युक्त, युक्ति युक्त बन, सेवा सेवाधारियों से लो। सुना सेवाधारी कौन है? शक्तियां। तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। सुना तन की शक्ति कैसे लेनी है? सहन शक्ति, समाने की शक्ति। पहले तो स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। हाँ, सेंटर पे रहने वाले भी ऐसे नहीं भोग तो खाने का, एक जना जाता है भोग लगा के आ जाता है, नहीं। सब चाहे सेंटर पे रहते हैं चाहे घरों में रहते हैं, एक केला ले लो, 2 अंगूर ले लो, बाबा को भोग लगाओ, फिर खाओ। विशेष ऐसे ही मन की शक्ति। अब ये एक तन की शक्ति का बाबा ने राज सुनाया है, सर्व शक्तियों को यूज करो। मन की शक्ति अर्थात मन की शक्ति कौन सी है? श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है, करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। कंडीशन, संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र, एक ठिकाने पर स्थित रहता है। सुना पर मन की क्या स्थिति चाहिए? भले काम करते रहो, घूमते रहो, मन ऊपर टंगा रहे। या एक कई बार साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं, बच्चे याद की फांसी पे चढ़ जाओ, तो याद की सूली पे चढ़ जाओ, बाकी सब सूलियों से छूटे रहोगे। नहीं तो फिर लगे रहो, रोते रहो, लड़ते रहो। मन एकाग्र, एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति, जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। सुना क्या करना है मन को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए? हर संकल्प श्रेष्ठ हो,
कल्याणकारी हो, शुभ हो। सारा दिन कर्म करते मन वहां टंगा रहे बस। और अब आई तीसरी शक्ति, कौन सी? तन मन धन। अब धन किस किस को चाहिए? धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन। सुना? नोट नहीं। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। समझ में आई बात? हम हमेशा कहते हैं, आप देखो भगवान की पूजा हर अज्ञानी व्यक्ति भी करता है नहीं करता है? भगवान ने तो कभी भी आकर किसी को नहीं कहा मेरा मंदिर बनाओ, कहा है? मनुष्य मंदिर में भी जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, अपने घर में भी, छोटा सा भी घर होगा ना, तो भी किसी कोने में मूर्ति रखता है, वहां हाथ जोड़ लेता है, रोज एक छोटी सी ज्योत जगा देता है। करता है नहीं करता है? भगवान शक्ति देता है, देवी देवताओं से लोगों को प्राप्ति होती है। अब लक्ष्मी नारायण ने कभी किसी को कहा है आकर कि मेरा मंदिर बनाओ? बिरला जी लगे हुए हैं, जगह जगह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। ऐसे ही ये तो हमारे अनुभव है, ज्ञान धन से वो धन अपने आप आता है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है, अब सुनो सबसे पहली प्राप्ति, जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ज्ञान को अप्लाई करना है ना, ज्ञान में जियो, ज्ञान को जियो, ज्ञान को अप्लाई करो प्रैक्टिकल लाइफ में, ये धन है। वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। वैसे ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। नोट कर लो, ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। अब जिसके पास ज्ञान धन है वो तो उछलता रहेगा ना, लगा रहेगा सारा टाइम सेवा में ही, नहीं? या सेवा करेगा या बाबा को याद करेगा। चलो आज मैं खाली हूं, संडे का दिन है, चलो फलाने को जाकर के थोड़ा ज्ञान सुना के आए। घर में पुरानी ज्ञान अमृत पड़ी हुई है, उसको दे के आएंगे। उसमें खुद भी थोड़ी नजर घुमा लो, कौन सा लेख अच्छा है, उसको निशान लगा, अरे भाई तुम ये पढ़ना बहुत अच्छा है। ज्ञान धन वाला सेवा करेगा, ऐसे नहीं कहेगा कोई सुनता तो है नहीं। सुनेंगे, पहले वो ज्ञान धन मेरे में इमर्ज हो। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन, अब सुनो आंख खोल के, आई दूसरी बौछार। पहली कौन सी आई थी एक? हाँ, सदा स्वस्थ का पहले बाबा ने, सदा स्वस्थ। अब लो दूसरा, भक्ति में जो जब लुटाते हैं ना तो वो लोग यूं कर लेते हैं झोलियां। कर लो अपनी झोली आगे। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। वो अपना एक गाना भी है ना, भर लो अपनी झोलियां, हैं? भरो अपनी ज्ञान से झोलियां। ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमार्थ व्यवहार को सदा से, हम हमेशा कहते हैं ना भाई, अब मान लो आपने हॉस्पिटल बनाने में मदद की, आपका अपना नहीं है, इतना पैसा नहीं है, पर आपने मदद की, आपने धर्मशाला मदद की, तो आपको रहने को कमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा?
आप उस हॉस्पिटल में जाओगे जहां आपने मदद की है, वहां आपका ध्यान पहले रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? परमार्थ से स्वार्थ की सिद्धि है। स्वार्थ सिद्धि करने लगेंगे तो कभी नहीं होगी। परमार्थ कीजिए। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। ये हो, सोचना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। जब जरूरत है ना, तो भगवान अपने आप पूरी करता है, मांगना नहीं पड़ता। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अब चौथी कौन सी शक्ति रह गई? तन मन धन। चौथा, इसी प्रकार संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति की प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह सहयोग की प्राप्ति होती है। यही है ना संबंध। क्या है? कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मामा है, कोई चाचा है, तो लिहाज रखते हैं ना, भाई मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा मामा, मेरा चाचा कोई कष्ट में आपको पता पड़े और आप मदद कर सकते हैं तो भाग के जाते हो ना करने। तो स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध। मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है, तो बाबा ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा? दूसरा, दैवी परिवार द्वारा संबंध। अगर हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं, कल को कोई भी बात होती है तो दूसरे भाई बहन मददगार बनते हैं, नहीं बनते? कोई भी बाबा की सेवा है, अगर हम लगन से लगे हुए हैं तो दूसरे मददगार बनते हैं, नहीं बनते? तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। आपस में भी संबंध रखना है। कोई कोई तो फिर उल्टा चक्कर चला लेते हैं, कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और जो बेचारे साथ रह रहे हैं उनसे प्यार से बोलेंगे नहीं, ओम शांति नहीं करेंगे, आए तो कोई पूछेगा नहीं चाय पी लो, पानी पी लो। भाई ये गड़बड़ घोटाला है। मिल के संबंध निभाओ। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में। अब बताओ, यहां तो भगवान ने मेहनत से ही छुड़ा दिया। कहता तुम्हें वरदान भी है, तुम्हारा वर्षा भी है, पर अब उसके साथ चिपके रहो बस। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? समझा? क्या समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ।
यथाशक्ति की बजाय फिर कोई कोई जितना समर्थ होगा, जितनी शक्ति होगी, नहीं। यथाशक्ति की बजाय क्या करो? सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा ये कर देना, बाबा ये काम हो जाए भोग लगाऊंगा। अरे तू रोज ही भोग लगाना, काम होने पे क्यों लगाना है? तो बाबा सब कुछ करेगा। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना माना भाग्य को साथ रखना। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। अब आज का वरदान है, स्वयं के आराम का भी त्याग कर। सुना, जिन जिन को धन कमाना है क्या क्या करो। आज बाबा ने कहा ज्ञान धन। अब ज्ञान धन लुटाने में लग जाओ, बांटने में लग जाओ, क्योंकि अब तो कोविड खत्म हो गया है। क्या कोविड कोविड नाम की कोई चीज नहीं है, डरो मत, लेकिन प्रिकॉशंस, ये बात जरूर ध्यान रखना। ऐसे नहीं कोई कह दे हमारी दीदी कहती है कोविड नहीं है, हैं? क्या कर देते हैं? नहीं, चालान हम क्यों करवाएं? वो तो ठीक है, पुलिस वाला कहेगा जेब में 500 का नोट रखो, लेकिन वैसे ही हम भी अपना ध्यान रखें ना। मास्क लगानी है, अपनी सफाई रखनी है, हाथ धोना है, ये तो हमारी भारतीय कल्चर है। तो आज बाबा ने आपको क्या कहा है? खूब धन कमाओ। कैसे कमाओगे? वही भाई बहनें अपना बिजनेस चला सकेंगे जो 2 काम करेंगे। एक, सवेरे बाबा को भोग लगाना, और दूसरा क्या करना है? दिन में किसी ना किसी एक व्यक्ति को आप ज्ञान जरूर सुनाना। आपके घरों में पुराने ज्ञान अमृत पड़े हुए हैं, अभी मार्च से फिर नया फिर से शुरू हो जाएगा। ज्ञान अमृत दे के लोगों की सेवा करो। ठीक है, ये बात जो करेगा सो पाएगा। तो आज का वरदान है, स्वयं के आराम का भी त्याग कर। कोई कहेगा टाइम ही नहीं मिलता है। चलो, अगर आपको रोज नहीं मिलता है, 7 दिन में 7 लोगों को मिलना है, तो शनिवार इतवार जाके 3-3 लोगों को मिले आओ तो भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है रोज जाओ। कहेंगे अब ये एक सिर दर्द बहन जी ने और दे दी। शनिवार और इतवार 2 दिन जाके सेवा करो, लेकिन कोई ना कोई नए भाई या बहन को जरूर ज्ञान सुनाओ। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन। सुना क्या क्या अपने में विशेषता चाहिए? श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन, सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित, सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो क्या करो? ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाबा से